धन्यवाद सभापति महोदय जी। माननीय मंत्री महोदय जी ने जिस तरीके से विकास के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा कार्य किए, इसकी पूरी जानकारी इसमें दी गई है। लेकिन दो प्रश्न मेरे मन में है। इस देश के पुरातत्व महत्व के अनेकों स्थानों को हमारे देश में आक्रांताओं ने बड़ी क्रूरता से हमारी सभ्यता और संस्कृति और धर्म को विनाश करने का कार्य किया। इतिहास गवाह है कि काशी और मथुरा के अंदर भी हमारे धार्मिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के मंदिरों को ऐसी जानकारी मिली है कि उन मंदिरों को आक्रांताओं के द्वारा, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा मिटाने की कोशिश की गई। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं, क्या भारत सरकार काशी और मथुरा के हमारे मंदिरों के और ऐतिहासिक महत्व के ऐसी चीजों को संरक्षण का और विकास का कार्य करने की योजना रखती है और उसमें कितना खर्च करने की प्लानिंग रखती है? माननीय मंत्री महोदय जी, क्या मुझे बता पाएंगे कि काशी और मथुरा के मंदिरों पर भारत सरकार ने उनके विकास के लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या योजना तय की है, कितना खर्च किया है? आदरणीय अध्यक्ष जी, काशी और मथुरा का डेवलपमेंट प्रसाद स्कीम के तहत किया जा रहा है और मथुरा वृंदावन का जो टूरिस्ट सर्किट है उस पर 10.38 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के ऊपर 9.36 करोड़ खर्चा किया गया है और वाराणसी के लिए 6.32 और जो क्रूज है, जो वहाँ पे क्रूज भी शुरू किया, उसके लिए 8.57 और वाराणसी की जो दूसरी प्रसाद स्कीम में अन्य काम हुआ उसके लिए 31। तो काशी पे ये सब खर्च किया गया है और गोवर्धन को लेकर भी मथुरा के अंदर 21.87 मथुरा पे खर्च किया गया है और सरकार ऐसे सब तीर्थ के स्थान जहां पर बहुत अधिक मात्रा में यात्री आते हैं वहां पर बहुत संवेदनशील है और उनके लिए लगातार प्रयास कर रही है उन सब स्थानों को डेवलप करने के लिए। धन्यवाद माननीय सभापति जी, धन्यवाद। मैं एक सवाल और करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र के धौलपुर में मचकुंड और करौली में मदन मोहन जी भगवान का बड़ा तीर्थ स्थल है, तो रणछोड़ नगरी में मचकुंड और मदन मोहन जी मंदिर जो करौली का बड़ा तीर्थ स्थल है, क्या भारत सरकार इसको कृष्णा सर्किट में शामिल करने का विचार रखती है? और अगर रखती है तो कब तक इसको कृष्णा सर्किट में शामिल कर लिया जाएगा? अध्यक्ष जी, मचकोल और जो अन्य स्थान बताए हैं मेरे मित्र ने, उसको भी भारत सरकार कंसीडर करेगी। अभी भारत सरकार ने 65 ऐसे धार्मिक स्थलों को कंसीडर किया है और 65 स्थानों पर ये कार्य हो रहा है और लगातार भारत सरकार ऐसे सभी अपने ऐतिहासिक और धर्म से जुड़े हुए स्थलों के प्रति संवेदनशील है और उनको लगातार, जो अब तक इतनी स्टेट ऑफ निग्लेक्ट में पड़े रहे, उनकी देखरेख कोई करने वाला नहीं था, तो उसके रहते भारत सरकार ने बहुत अधिक काम किया है और लगातार वो काम कर भी रही है ताकि सुविधाएं इन स्थानों पर बढ़ सके और धार्मिक कार्यों में लोग अधिक से अधिक भाग भी ले सकें।